जय श्री राम। जय हनुमान मित्रों। 166 एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। हम नित्य स्वामी जी के प्रवचनों का पाठ कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है आत्मचिंतन द्वारा भीतर शांति मिलेगी। ये जो सत्संग है ये स्वामी जी ने 29 अप्रैल 1961 को श्री कृष्ण गौशाला आगरा में प्रवचन किया था और यह इस पुस्तक में संकलित है। जैसा कि आप जानते हैं मैं अक्षरशः स्वामी जी के जो संकलित प्रवचन हैं उनका पाठ करता हूँ, इसमें अपनी कोई मिलावट नहीं करता हूँ। तो चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, प्रभु में विश्वास, सदैव प्रभु के प्रति विश्वास रखें। विश्वास द्वारा ही विजय प्राप्त होती है। आप देखेंगे कि दुनिया में कोई भी कार्य तब तक सफल नहीं होता है जब तक उसमें हमारा विश्वास नहीं होता है। शिष्य का भी यदि अपने गुरु में विश्वास नहीं है तो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकेगा। एक महान शक्ति है जो स्वयं से ही देश में और काल में काम कर रही है। किसान को विश्वास है तभी तो है जमीन में बीज बोता है। उसे परिपूर्ण परमात्मा में अटूट विश्वास है कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तभी तो बेशुमार अनाज पैदा होता है। 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी ने फरमाया है, हरि सेवा मह परम निधान, हरि सेवा मुख अमृत नाम, हर मेरा साथी संग सखाई, दुख सुख सिमरे तह मौजूद, जब बिपड़ा मोको कहाँ डराए। हरि की सेवा करने से प्रभु प्राप्त होता है। हरि की सेवा यह है कि मुख से हरि का अमृत नाम उच्चारण करें। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हरि ही मेरा साथी है, वह मेरा सदैव सहायक है। दुख सुख में जहां तहां उसे याद करता हूं तो वह प्रकट होता है, तब बेचारा यमदूत मुझे डरा नहीं सकेगा। हरि मेरी ओट में हरि का ताण, हरि मेरा सखा मन माही बाण। हरि ही मेरा सहारा है तथा मुझे हरि का ही बल है। हरि मेरा मित्र है जिसका मेरे मन में निवास है। हरि मेरी पूंजी मेरा हरि वेसाह, गुरुमुख धन खटे हरि मेरा शाह। मेरी पूंजी धन संपत्ति हरि है तथा मेरा विश्वास हरि में ही है। हरि जो कि मेरा मालिक है, उसका नाम रूपी धन गुरु के उपदेश द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चौथा, गुरु कृपा ते इह मत आवे, जन नानक हरि के अंक समावे। नानक देव फरमाते हैं कि जिसे गुरु की दया से ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है वह हरि के स्वरूप में समा जाता है। आप भी गुरुदेव का उपरोक्त शब्द रोज पढ़ा करें। हरि में विश्वास रखेंगे तो आपकी विजय होगी। आत्मज्ञान, दुनिया के किसी भी पदार्थ, धन दौलत व परिवार आदि में सुख और शांति नहीं है। यदि कोई 50 रुपए कमाता है तो वो सोचता है कि 100 रुपए कमाने वाला ज्यादा सुखी है। 100 रुपए कमाने वालों से पूछकर देखो कि क्या वो ज्यादा सुखी हैं? वो कहेंगे कि 150 रुपए कमाने वाला ज्यादा सुखी है। अर्थात कोई भी अपने को सुखी नहीं समझता है। प्रत्येक के भीतर एक प्रकार की मानसिक बीमारी रहती है। आत्मज्ञान के बिना तृप्ति नहीं होगी। चाहे हजारों पोथियां पढ़ो, हजारों साधना करो या नियम व्रत करो, परंतु आत्मज्ञान के बिना किसी भी अवस्था में शांति नहीं मिलेगी। जिनके खुमारी चढ़ी आत्मपद जी, मिटे तहजे मन मुंह खुदी खुआरी, लिव लिव मंजतारी सामी लगे स्वरूप जी। राजा चाहेगा कि मैं महाराजा बनूं, कोई चाहे यह संसार छोड़कर जंगल में जाकर रहे तो वहां भी मन संसार से छूट नहीं पाएगा। वहां भी घोड़े की भांति दौड़ता रहेगा। सच्चा सुख व शांति तो विचार में है, सत्पुरुषों के संग में है, जहां से आत्मज्ञान की पहचान होती है। आत्मज्ञान ही शांति की कुंजी है। जोधपुर की महारानी के बारे में बताया जाता है कि एक बार वह किसी आत्मदर्शी महात्मा के पास जाकर कहने लगी, हे महाराज, मेरे चित्त में शांति नहीं है, कृपा ज्ञान दीजिए। महात्मा ने उसे कहा, प्रातः काल उठकर मन को एकाग्र करो, आत्मचिंतन करो। महारानी ने उत्तर दिया, महाराज, यह कठिन कार्य है, मुझसे नहीं हो पाएगा। किसी दिन महफिल पार्टी में, किसी दिन नाच गाने में तथा किसी दिन कोई ना कोई उत्सव मनाने के कारण मुझे रात्रि के 2 वहीं बज जाते हैं। फिर प्रातः काल 4 बजे कैसे उठूंगी? ये मुझसे नहीं हो पाएगा। यह कहकर वह महात्मा से विदा लेकर ना उम्मीद होकर लौट गई। कई कहते हैं कि फिल्मी कलाकार प्रसन्न होंगे, बहुत पैसे कमा रहे हैं। नहीं, वे भी प्रसन्न नहीं है।
बम्बई में नरगिस नामक एक हीरोइन थी। उसके बारे में बताते हैं कि एक बार जन्मदिन पर उसे कई अमूल्य उपहार मिले, जिसमें से एक सज्जन ने उसे बुद्ध देव की मूर्ति भेजी थी। वह उस मूर्ति को देखकर बेहद प्रसन्न हुई। कहने लगी कि सभी उपहारों में यह सबसे उत्तम उपहार है। मेरा दिल जब उदास होता है तब इस ओर देखने से मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। बेचैन होने की स्थिति में मैं बुद्धदेव की मूर्ति के समक्ष चरणों में सर झुकाकर आंसू बहाकर आत्मचिंतन करके दिल को शांत करती हूँ। अर्थात आत्मचिंतन ही सच्चे सुख का साधन है। अपना आप। तुम तो परमात्मा स्वरूप हो, तुम तो स्वयं आनंद स्वरूप हो। अपना आप ही स्वयं को प्यारा लगता है। हलवाई की दुकान पर लड्डू, पेड़े आदि कई मिठाइयाँ रखी होती हैं। उन्हें देखने से तृप्ति नहीं होती है, परंतु जो लड्डू अपने हाथ में होता है वही प्रिय लगता है। किसी के 500 रुपये गुम हो जाते हैं तो हमें दुख नहीं होता है, परंतु अपने 5 रुपये भी गुम हो जाएं तो बहुत दुख होता है। बाहर रास्ते में कई पेड़ होते हैं, कोई टहनी तोड़े तो दुख नहीं होता है, परंतु अपने घर में लगे हुए पेड़ से कोई दातुन भी तोड़ता है तो दुख होता है। इसलिए क्योंकि जो उनका स्वयं से संबंध है वह स्वयं के लिए सबसे प्रिय वस्तु है। बेटे का मित्र घर पर आता है तो पिता अपने बेटे के कारण उसका मान सम्मान करता है, उसमें भी आप समाया हुआ है। किसी सज्जन के घर में आग लग जाती है, उसका बेटा घर के अंदर रह जाता है, वह चिल्लाने लगता है, बेटे को बाहर निकालने के लिए हजारों रुपए तक देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका बेटा है। कर्म इंद्रियों से प्रिय ज्ञान इंद्रियां हैं। आदमी हाथ तो गंवाना चाहेगा परंतु आंख गंवाना नहीं चाहेगा। ज्ञान इंद्रियों से प्रिय प्राण है। चाहे आंख चली जाए परंतु तुम चाहोगे कि मेरे प्राण ना जाए। प्राणों से तुम्हें अपने आप प्रिय लगता है। बीमारी की हालत में कहते हो कि हे प्रभु मेरा प्राण निकालो तो मैं जाकर सुखी हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हें अपना आप प्रिय है। यह अपना आप दूसरा कुछ नहीं बल्कि तुम्हारी जान है। तुम स्वयं वह प्रिय वस्तु हो जो तुम्हें प्यारी लगती है। यदि तुम आनंद स्वरूप न होते तो तुम्हें आनंद का अनुभव कैसे होता? इसलिए तुम दूसरी वस्तु हो ही नहीं। स्वामी जी आगे फरमाते हैं, तुम जानने स्वरूप सदैव रहने वाली ना बुझने वाली ज्योत हो। तुम सबके साक्षी आनंद स्वरूप हो। बाहरी नाम रूप के कारण स्वयं को दूसरी वस्तु समझकर दुखी हो रहे हो। हवा के कारण समुद्र में लहरें, बुलबुले, तरंग व भंवर आदि प्रतीत होते हैं। वास्तव में पानी के अतिरिक्त दूसरी वस्तु है ही नहीं। इसलिए हे प्रियतम, तुम भ्रम में फंसकर स्वयं को दुखी मत करो। आनंद के अतिरिक्त दूसरी कोई भिन्न वस्तु है ही नहीं, स्वयं तुम्हारी जान है। मालिक बनना चाहो तो अपने मन के तथा अपने विषय विकार वासनाओं के कभी भी बुरी वासना भीतर आने ना दो। यह है सच्ची मालिकी। कर्मों की चिट्ठी। लिफाफा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, परंतु भीतर यदि चिट्ठी मजेदार नहीं होगी तो लिफाफे का मूल्य कौड़ी का भी नहीं रहेगा। लिफाफा कितना भी सादा क्यों ना हो, परंतु चिट्ठी में अगर प्रेम भरा पैगाम होगा तो कितना ना प्रिय लगेगा। चाहे भेजने वाला लिफाफे को बिना टिकट लगा हुआ भेजता है, परंतु प्रियतम की चिट्ठी दंड देकर भी वह ले लेता है। जब चिट्ठी पढ़ता है तब उसके दिल को सुकून आ जाता है, वह आनंद में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यमदूत तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुमने इस शरीर को क्या क्या वस्त्र पहनाए, वह तुमसे यह पूछेगा कि जिंदगी में तुमने क्या क्या किया। तुम्हें अपने जीवन के कर्मों की चिट्ठी स्वयं ही पढ़नी पड़ेगी। फिर ऐसा ना हो कि तुम्हें वहां नजर झुकानी पड़े। चाहे गर्दन झुका लें मगर उस समय आंख नीची नहीं होनी चाहिए। यह विचार अभी कर लो। काल रूपी सांप। व्यर्थवाद विवाद में अपना अमूल्य जीवन बर्बाद मत करो। किसी भी व्यर्थ बात में गहराई तक जाकर दिमागी बीमारी के शिकारी मत बनो। एक दिन कोई सज्जन पेड़ के नीचे छाया में आराम कर रहा था। ऊपर से एक काला सांप आकर उस पर गिरा। सांप के गिरते ही वह उठ खड़ा हुआ तथा अपने कपड़े झटक कर सांप को दूर फेंक कर आगे दौड़ पड़ा। इस प्रकार वह सांप के डसने से बच गया तथा जीवित अपने घर पहुंच गया। यदि वह सज्जन वहां बैठकर सोचता कि सांप कहां से आया, किसने फेंका व क्यों फेंका, तो इतनी देर में वह सांप उसे डस कर मार देता। परंतु उसने सांप के गिरते ही दूर जाकर स्वयं को बचा लिया। इस बात का तात्पर्य यह है
कि इस जीव में जो अज्ञान व काल रूपी सांप है, उससे बचने के लिए शीघ्र ही उपाय करने चाहिए। उन्हें कल्पना मात्र समझकर ज्ञान शक्ति द्वारा उनका शीघ्र त्याग करना चाहिए। व्यर्थ सोचकर भ्रमों में अपना जीवन नहीं गंवाना चाहिए। सदैव सोच समझकर बोले। शेख सैयदी साहब ने एक छोटी कहानी लिखी है कि एक राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। सुबह उठकर नियमपूर्वक वह दरबार में आया तथा उसने वहां मौजूद ज्ञानवानों से उपरोक्त स्वप्न का अर्थ पूछा। राजा के दरबार में अच्छे अच्छे ज्ञानवान बैठे हुए थे। उनमें से एक ने ज्योतिष विद्या के अनुसार कहा कि हे राजन, आपके परिवार के सभी सदस्य, बाल बच्चे, छोटे बड़े आदि आपकी आंखों के सामने मरेंगे। ज्योतिषी की यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने हुक्म दिया कि इस गुस्ताख को हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिया जाए। राजा के हुक्म अनुसार ऐसा किया गया। उसके बाद दूसरे ज्योतिषी से पूछा गया। वह ज्योतिषी अक्लमंद था। उसने अक्ल से काम लिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे अन्नदाता, आपकी जय हो। इस अजीब स्वप्न का फल बहुत शुभ है। इसका अर्थ है कि आपकी आयु बहुत बड़ी है, वह इतनी बड़ी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अर्थात महाराज जी की आयु दूसरे सभी घर परिवार वालों से बड़ी रहेगी। यह बात सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने हुक्म दिया कि इस ज्योतिषी को एक हाथी इनाम स्वरूप दिया जाए। दोनों बातें एक जैसी, परंतु कहने का अंतर था। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाई, बात न कीजिए अटपटी, कीजिए बात बनाई। व्यर्थ बात नहीं करनी चाहिए। दूसरे ज्योतिषी ने भी वही बात कही थी, परंतु सोच समझकर ढंग से की थी। तब उसे हाथी इनाम स्वरूप मिला था। जय श्री राम, जय हनुमान।